Hello everyone, welcome to Mayo Academy. This is our biology educator Mahi, and in this video I'll be teaching you sexual reproduction in flowering plants. हम क्लास 12 की पूरी बायोलॉजी को फिनिश करेंगे एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट से, पीवाईक्यू से, डायग्राम से, एवरीथिंग विल बी कवर्ड एंड बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली फ्लावर्स होते क्या हैं? मेन साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब उससे पहले हम जानते हैं फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बेसिकली पहला पार्ट होता है सेपल। इसका काम होता है बड को प्रोटेक्ट करके रखना। जब फ्लावर हमारे बड की कंडीशन में होता है तो उसको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करवाता है? सेपल्स। दूसरा पार्ट है पेटल। पेटल बेसिकली फ्लावर का वो कलरफुल पार्ट है जिससे जो हमारे पॉलिनेटर्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। देन हम आते हैं एंथर और फिलामेंट पे। ये दोनों हमारे स्टेमन्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड देन स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आर द कार्पेल एंड पिस्टिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब हम इनको डिटेल में जानते हैं। यहाँ पे ये सब मेंशन है कि पेटल आर ब्यूटीफुली कलर्ड, फ्रेगनेंस, मॉडरेट पेटल्स, सेपल्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, ये मैंने बता दिया आपको। देन ये पेटल्स और सेपल का जो बेसल पार्ट होता है उसको थैलेमस बोलते हैं। स्टेमन ये मेल पार्ट है जिसको एंडोशियम बोलते हैं, और पिस्टिल हमारा फीमेल पार्ट है जिसको गाइनोशियम बोलते हैं। अब आते हैं स्टेमन पे। स्टेमन में बेसिकली ये बायलोब्ड एंथर होता है, और ये जो लंबी सी डंडी होती है इसको फिलामेंट बोलते हैं। फिलामेंट का जो ये डिस्टल पार्ट होता है ये अटैच होता है हमारे एंथर से प्लस पेटल से, और हमारा ये जो प्रॉक्सिमल एंड होता है फिलामेंट का ये अटैच होता है फ्लावर से। अब हम जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है एंथर का। एक लोब यहाँ पे, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, इसलिए हम इसको बायलोब्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये रहा स्टेमन। द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द स्टेमन इज अटैच्ड टू ईदर थैलेमस और पेटल। स्टेराइल कंडीशन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। ये डायरेक्ट पीवाईक्यू है। ये बायलोब्ड है, डाइथिकस एंथर है। ये एक थीका, ये थीका और ये। दैट्स वाई इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रास्पोरोजेनेट स्ट्रक्चर, यहाँ पे लिखा हुआ है। देन हम आते हैं एंथर की लेयर्स पे। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। मिडिल लेयर हमारी 2 to 3 लेयर्स की होती है। ये हमारा आउटर मोस्ट लेयर होता है, और ये देन उसके नीचे एंडोथीशियम। इन तीनों लेयर का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, और टेपिटम का काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड कराना। यहाँ पे मेंशन है एपिडर्मिस कंटेन फ्लैटेंड एंड रेक्टेंगुलर सेल्स, एंडोथीशियम रेडियली अरेंज्ड सेल्स, मिडिल लेयर से 2 to 4 लेयर ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स, एंड देन टेपिटम ये प्रोवाइड नरिशन टू pollen mother cells during pollen formation. Epidermis, endothecium and middle layer chiefly participates in protection of anther and descent of the pollen grain into air. Descent basically जब burst होता है ना हमारा anther, उसको descent बोलते हैं। ये स्पोरोजेनस टिश्यू बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट होता है। जब हमारा anther यंग होता है ना तो वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बेसिकली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमारा फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन के प्रोसेस को बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हमारा मियोसिस 1 और मियोसिस 2 करेगा तो हमारे पास टेट्राड का फॉर्मेशन होगा। ये टेट्राड फिर माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा, और देन ये जब मैच्योर होगा तो ये पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वैक्यूल बन जाएगा, एंड देन ये वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे।